संकट 84। भक्ति के कितने मार्ग हैं? दुनिया में हर किसी में एक जैसे गुण और योग्यताएं नहीं होती। क्या ईश्वर तक पहुंचने के लिए कोई ऐसा मार्ग है जो सभी के लिए उपयुक्त हो? भक्तों को ईश्वर तक कैसे पहुंचना चाहिए? मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। हर कार्य को पूरा करने का मार्ग व्यक्ति की योग्यता के अनुसार होता है। योग्यता ही उसकी गुणधर्म है। सबके लिए एक ही मार्ग नहीं है। हर किसी की योग्यता के अनुसार मार्ग होते हैं। पहला मार्ग, मन को सदा ईश्वर पर केंद्रित रखें। हर पल प्राप्त ज्ञान को ईश्वर का वश मान ले। ऐसा करने से हम ईश्वर में ही निवास करेंगे। किसी भी चीज की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा मार्ग, यदि मन को सदा ईश्वर पर केंद्रित रखने की क्षमता न हो तो अभ्यास योग के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा रखें। तीसरा मार्ग, यदि मानसिक बेचैनी के कारण इस प्रकार ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा न हो तो हर कार्य को ईश्वर और उनकी उपासना को समर्पित कर दें। भगवान के लिए कुछ कर्म करने से भी जल प्राप्त होगा। जल गव का मार्ग, यदि ईश्वर के वर्ष के समान कर्म करने की भी शक्ति न हो तो ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करें। इंद्रियों और मन की मूर्ति से किए गए कर्मों के फल का त्याग कर दें। इस पाप के मार्ग पर हर कोई अधिकार रखता है और जो चाहे कर सकता है। यदि वो फल को ईश्वर को अर्पित कर दे तो वो निर्धन हो जाएगा। धीरे धीरे उनका मोह भंग हो जाएगा। इसके लिए मानसिक अनुशासन आवश्यक है। इनमें से जिस भी मार्ग का वे अनुसरण करें उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। Friends, please subscribe, like, share and comment mana channel.